मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं एक नो स्टिक अभिषेक के बारे में। जीवन में हम सबको नेगेटिव कमेंट से निपटना पड़ता है, अनादर से और उन लोगों से जो आलोचनात्मक होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कोई ना कोई आपको नहीं समझेगा, कोई ना कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई ना कोई आपका महत्व कम करने की कोशिश करेगा। शायद कोई सहकर्मी, ये इतना नहीं कि वो क्या कहते हैं, पर वो ये कैसे कहते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हुए, ऐसे आप काफी स्मार्ट नहीं हैं। शायद ये कोई रिश्तेदार हो, वो परिवार में सभी की प्रशंसा करते हैं, पर वो कभी आपको एक भी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देंगे। ज्यादातर हम गलत तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम उसे अपना दिन खराब करने देते हैं। भजन संहिता 45:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है अधिक हर्ष के तेल से। जब आप पर तेल लगा हो, आपसे कुछ चिपक नहीं सकता। मैं इसे कहता हूं नो स्टिक अनॉइंटिंग। इसका मतलब है कि जब निरादर आता है, इसे खुद से जुड़ने की जरूरत नहीं। आप चुन सकते हैं या तो इसे थामे रखना और इसे अपना जीवन खराब करने देना, या आप इसे फिसल कर आपसे हटा सकते हैं और इस पर ध्यान न दें। वो सहकर्मी जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है, आप उसे सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, जब आप पर न चिपकने वाला अभिषेक हो, आप जान लेते हैं कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। आप वो नहीं है जो वो कहते हैं कि आप हैं, आप वो हैं जो परमेश्वर कहते हैं। वो रिश्तेदार जो आपको जानबूझकर नजरअंदाज करता है कि आप नाराज हो, आप उसे बदलने दे सकते हैं उससे जो आप हैं। नहीं, आप एक टेफ्लॉन पैन की तरह हैं, आपसे कोई चीज नहीं चिपकती। कोई आपके बारे में चुगली कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर मेरी लड़ाइयां लड़ेंगे। कोई आपको बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरा पलटा लेने वाले हैं। वो परिवार का सदस्य आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे चिंता नहीं, जो परमेश्वर ऊपर उठाते हैं उसे कोई व्यक्ति नीचे नहीं धकेल सकता। अमेरिका में एक कुकिंग प्रोडक्ट है जो पैन कहलाता है। ये एक एरोसॉल कैन में मिलता है। पकाने से पहले आप उसे एक पैन पर छिड़क दें, उस तरह कुछ भी उससे चिपकेगा नहीं। हर सुबह आप ऑफिस के लिए निकलने से पहले आपको अपने ऊपर पैन स्प्रे करने की जरूरत है। प्रभु धन्यवाद कि मुझ पर आज कुछ नहीं चिपकेगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे वो कुछ भी करें या न करें, मैं नाराज नहीं होने वाला, मैं उससे परेशान नहीं होने वाला। मैं शांति में रहने वाला हूं और आनंद लेने वाला हूं। आपको अपना इरादा दिन के शुरू में ही कर लेना है कि कुछ भी आपकी राह में नहीं आ सकता जो आपका आनंद चुरा ले। मैंने इस व्यक्ति और उसके दोस्त के बारे में पढ़ा है। वो सुबह सुबह अखबार खरीदने के लिए सड़क पर चल रहे थे। जब वो उस कोने पर पहुंचे तो वो क्लर्क वहां उस छोटे से न्यूज स्टैंड पर बहुत रूड था, बहुत ही बेलिहाज। उस आदमी ने अखबार खरीदा और बड़े प्यार से कहा, उम्मीद है आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। जब वो जा रहे थे, उस दोस्त ने कहा, क्या ये क्लर्क हमेशा इतना रूड होता है? उस आदमी ने कहा, हर सुबह। उससे पूछा, तुम हमेशा इतने फ्रेंडली रहते हो? उसने कहा, हर एक सुबह। वो दोस्त असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं एक व्यक्ति को अपना दिन बर्बाद नहीं करने दूंगा। बिल्कुल उसी की तरह आपको अपना मन बना लेना चाहिए कि आप एक नेगेटिव कमेंट को, एक निरादर करने वाले सहकर्मी को, एक क्लासमेट को जो आपका मजाक उड़ा रहा है, दिन बर्बाद नहीं करने देंगे। समय से पहले ही फैसला कर लें, मैं अपना पैन स्प्रे कर लूंगा निकलने से पहले। मुझ पर ये नो स्टिक अनॉइंटिंग है। कोई भी निरादर, कोई भी नेगेटिव कमेंट, मैं उसे फिसल जाने दूंगा, मैं उसे अहमियत नहीं दूंगा। एक बार शास्त्र वचन में यह भविष्यवक्ता सड़क पर जा रहा था अपने कुछ आदमियों के साथ। ये युवक निकल कर आया और उसकी आलोचना करने लगा, ये बहुत ही नकारात्मक निंदनीय टिप्पणियां करते हुए। जब उन्होंने अपना चलना जारी रखा, ये नौजवान उनके पीछे हो लिया, बस उन्हें तंग करता रहा, उनकी बेइज्जती करते हुए। आखिर उन लोगों में से एक ने भविष्यवक्ता से कहा कि आप चाहेंगे कि हम उस युवक की बकवास बंद करवाएं? हम थक गए हैं उसे सुनते हुए। उस भविष्यवक्ता ने एक बहुत ही प्रेरणादायी टिप्पणी की। उसे कहा, नहीं, उसे बोलते रहने दो, शायद परमेश्वर उसे सुने और मुझे उसके लिए आशीष दे। यही रवैया हमें भी अपनाना चाहिए। कोई आपके बारे में बात कर रहा है, बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, परेशान मत होइए, अपनी शांति न खोए। जितना ज्यादा वो बात करेंगे उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको आशीष देंगे। वो आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेंगे आपको ऊंचा उठाने के लिए। जब हमने पहले सेवकाई शुरू की 1999 में, कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं इतना ज्यादा मुस्कुराया करता था। मैं अपने तमाम जीवन भर मुस्कुराता रहा हूं, यह मेरी स्वभाव है। मेरी बेबी पिक्चर्स में मैं 6 महीने का हूं, मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। और आप सोचेंगे कि लोग खुश होंगे कि आप खुश हैं, पर हमेशा वहां लोग होंगे जो आपको नहीं समझते, लोग जो आलोचना करते हैं। आपको उसमें मजबूत बने रहना है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, कि आप इन नकारात्मक टिप्पणियों को
आपको बदलने ना दें। यदि आप दबाव में आ गए और आप उनकी टिप्पणियों का शिकार हो गए, उनके सांचे में डलने के लिए, हर व्यक्ति को खुश करने के लिए, ये बस इतना ही करेगा कि आपको आपकी तकदीर से दूर कर देगा। और कुछ लोग, वो आपको जानते भी नहीं, उन्होंने कभी आपके साथ समय नहीं बिताया है, कभी आपके साथ डिनर नहीं किया, उन्होंने आपके हृदय को कभी नहीं सुना, फिर भी उन्होंने दूर से ही आपका फैसला कर लिया और तय किया कि वो आपको पसंद नहीं करते और आपको क्या बदलना होगा और क्या खराबी है। कभी भी उसे व्यक्तिगत तौर पर लेने की गलती ना करें। वो आपको जानते तक नहीं, वो बस उसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पे काम करते हैं या वो वही क्लास अटेंड करते हैं, आप बस उन्हें कभी कभार मॉल में मिलते हैं। उनकी राय को स्वयं को कमतर न बनाने दें। आपका रवैया होना चाहिए, आप मुझे जानते तक नहीं। यदि आप मुझे जानते होते तो आप मुझे पसंद करते, यदि आप मुझे जानते तो आप मेरा दोस्त बनना चाहते। मैंने एक कमेंट सुने, जोएल बहुत ज्यादा ही मुस्कुराता है, वो इतना खुश है, क्या हो गया है उसे। मैं इस सब के लिए नया था, लोगों के सामने आना, मैं एक तरह से असुरक्षित था और मेरा पहला विचार था शायद मुझे बदलने की जरूरत है, शायद मुझे और गंभीर होने की जरूरत है। एक दिन मैंने सीखा जो मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी सबको खुश नहीं कर सकेंगे। बेहतर है आप वही रहें जो बनने को परमेश्वर ने आपको बनाया है। मैंने वो नो स्टिक अनॉइंटिंग ओढ़ ली और उन नेगेटिव कमेंट्स को खुद पर से फिसल जाने दिया, उन्हें जरा भी अहमियत नहीं दी। अब जब लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत ज्यादा मुस्कुराता हूं, तो और भी मुस्कुराता हूं। लोग हमेशा कोई बहाना ढूंढ लेंगे आलोचना करने का, आपका मजाक उड़ाने का कोई बहाना वो ढूंढ लेंगे। यदि आप सुरक्षित नहीं और आप उन कमेंट्स पर सोचते रहे तो ये आपको ही बदल देंगे। पर परमेश्वर ने जानबूझकर आपको उस रूप में बनाया है जो आप हैं। परमेश्वर ने आपको आपकी मुस्कान दी है, उसे अच्छे से ओढ़ लें। परमेश्वर ने आपको आपकी शख्सियत दी है, आपकी राष्ट्रीयता, आपका रूप, आपका अंदाज। ये न सोचे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बस वो बनिए जो परमेश्वर ने आपको बनने के लिए रचा है। यदि आप अपनी दौड़ दौड़ेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं परमेश्वर आपके आलोचकों को संभाल लेंगे। आपको उनके सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं, आपको बहस करने की जरूरत नहीं, उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। बस वो बने जो परमेश्वर ने आपको बनने को बनाया है और परमेश्वर आपके शत्रुओं से निपट लेंगे। यही एलिया ने किया। वो यरीहो से बेतल की यात्रा पर था। रास्ते में चलते चलते नौजवान का ये दल निकल कर आया और वो उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो गंजा था। 2 राजाओं अध्याय 2:23 में लिखा है, वो उसका ठट्टा करके ये कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। एलिया ने उनसे लड़ाई नहीं की। वो ये सोचने ही लगा, ओ मुझ में ही कुछ खराबी है, मैं ही घटिया हूं, मेरे सिर पर कोई बाल नहीं है। नहीं, उसने वो किया जो करने को उसे परमेश्वर ने बुलाया था। जब ये नौजवान लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, शास्त्र वचन में लिखा है कि 2 रीछ जंगल में से निकल कर आए, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाले। ये मुझे 2 सबक सिखाता है। नंबर 1, कभी भी गंजे लोगों का मजाक मत उड़ाओ। नंबर 2, सीरियसली परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। परमेश्वर उन लोगों से निपट लेंगे जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। परमेश्वर उस निंदा को सुनते हैं, वो उन नेगेटिव कमेंट्स को सुनते हैं और परमेश्वर ये अनुमति नहीं देंगे कि उनके बच्चों में से एक की लगातार निंदा होती रहे। शायद आप एक दौर से गुजरे हो जहां ज्यादती हो, लोग आपको नीचा धकेल रहे हो, आपको बुरा दिखा रहे हो, पर उस दौर का अंत हो जाएगा। परमेश्वर आपका पलटा लेंगे। अब आप अपनी भूमिका निभाएं और ये नो स्टिक अभिषेक ओढ़ लें। इन टिप्पणियों को खुद पर से फिसल जाने दें, उन्हें जरा भी महत्व न दें और परमेश्वर अपनी भूमिका निभाएंगे। वो उनकी खबर ले लेंगे जो आपको नीचे धकेल रहे हैं। जब भविष्यवक्ता शमूएल यशै के घर गया, उसके पुत्रों में से एक को इजराइल का अगला राजा चुनने के लिए, यशै ने अपने सब पुत्रों को कतार में खड़ा कर दिया सिवाय दाऊद के। वहां 6 युवक खड़े थे शमूएल के सामने। उसने हर एक की तरफ देखा एक एक करके और कहा, यशै इनमें से कोई भी नहीं, क्या तुम्हारा कोई और पुत्र है? यशै ने कहा, हाँ, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम दाऊद है। वो मेरी भेड़ों की देखभाल कर रहा है। मैं उसे यहां अंदर नहीं लाया। वो सबसे छोटा है, वो एक तरह से छोटा है, उसमें कोई खास प्रतिभा भी नहीं, वो अपने भाइयों की तरह उतना होशियार नहीं। दाऊद का निरादर किया गया उसके अपने ही पिता द्वारा। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर का आपके जीवन पर बुलावा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी माता पिता ने आपके बारे में क्या कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी दोस्त ने, किसी टीचर ने, किसी जीवन साथी ने, किसी अदालत ने क्या कहा है। इससे फर्क पड़ता है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। शायद आपके लिए नकारात्मक शब्द कहे गए हों, पर वो निरादर, वो न्याय की कमी आपके जीवन के लिए परमेश्वर के प्लान को नहीं रोक सकते।
शमूएल ने दाऊद पर एक ही नजर डाली और कहा, यही तो मैं ढूंढ रहा हूं, यही है इजराइल का अगला राजा। मैं श्योर हूं यशै उसका पिता तो सुनकर तकरीबन बेहोश ही हो गया, ये सोचते हुए कि क्या तुम श्योर हो शमूएल, मेरे दूसरे पुत्र कहीं ज्यादा विशाल है, कहीं ज्यादा प्रतिभावान है। नहीं, परमेश्वर बाहर से जज नहीं करते, परमेश्वर अंदर झांकते हैं। लोग आपके बाहरी रूप से जज करते हैं, आपकी राष्ट्रीयता से, आप किस परिवार से आते हैं। परमेश्वर उथली बातों से कहीं पार देखते हैं और वो आपके अंदर का पोटेंशियल देखते हैं। परमेश्वर महानता के बीज वो देखते हैं जो उन्होंने आपके अंदर डाले हैं। एक बात है कि जब लोग आपको अच्छी तरह से नहीं जानते और लिहाज नहीं करते और निरादर करते हैं, पर दाऊद तो अपने ही परिवार द्वारा अपमानित हुआ। उसके पिता ने उसे अंदर बुलाने की भी परवाह नहीं की ताकि कम से कम शमूएल उसको देख सकता। किसी और बार दाऊद के भाइयों ने उसे नीचा गिराने की कोशिश की। वो वहां लड़ाई के मैदान में थे और एक महत्वपूर्ण ओहदे पर थे। दाऊद अभी भी चरवाहा था। दाऊद के पिता ने उससे अपने भाइयों के लिए भोजन ले जाने को कहा। जब दाऊद वहां पहुंचा, उनमें से एक भाई ने कहा, दाऊद तुम यहां क्या कर रहे हो और अपनी भेड़ें तुम किसके पास छोड़कर आए हो? दूसरे शब्दों में, दाऊद तुम हमारी तरह योद्धा नहीं हो, बलशाली नहीं हो, प्रतिभाशाली नहीं हो, तुम बस कुछ भेड़ों को संभाल रहे हो, वो कोई भी कर सकता है। दाऊद का अपमान हुआ, निरादर हुआ उनसे जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक कारण कि दाऊद एक चैंपियन था, क्योंकि उसने ये सिद्धांत समझ लिया था, उस पर चिपकन रहित अभिषेक था। उसने उन नेगेटिव शब्दों को एक कान से अंदर जाने दिया और दूसरे से बाहर। उसने उन पर विचार करते रहने की गलती नहीं की। ये नहीं सोचा मेरा अपना पिता ये सोचता है कि मेरा कोई औकात नहीं, मेरे भाई मुझे बताते हैं कि मैं लूजर हूं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं। उसने उस निरादर को, उस दोषारोपण को, उस चुगली को उससे फिसल जाने दिया। उसका रवैया था, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान हूं, मैं लैस हूं, मैं सशक्त हूं, प्रतिभाशाली हूं, मजबूत हूं, भय सहित और अद्भुत रूप से बनाया गया हूं। कुछ समय के लिए दाऊद का मजाक उड़ाया गया, कुछ समय के लिए उसका निरादर किया गया, और क्योंकि उसने सही बात की, वो समय न केवल खत्म हो गया, पर परमेश्वर ने उसे उस निरादर के लिए वापस चुकाया। उसके भाइयों ने उसे नीचे धकेला, पर परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल उसे ऊपर उठाने के लिए किया। दाऊद गया और उसने गोलियत को हराया और रात भर में वो नेशनल हीरो बन गया। परमेश्वर जानते हैं आपको वापस कैसे स्थापित करना है। वो जानते हैं कि आपके आलोचकों से कैसे निपटना है। यदि आप अपने उच्च मार्ग पर रहेंगे, परमेश्वर हमेशा आपको ही अंतिम जीत देंगे हंसाकर। जब सब कुछ कहा सुन लिया जाएगा, लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लड़ाई के बीज बो रहे हैं, चुगली के दोष और निरादर दे रहे हैं, वो आपको सम्मान के मुकाम पर उन्नति पाता हुआ देखेंगे, अपनी तकदीर को पाते हुए। वो एक निष्ठावान परमेश्वर है। अब उसे छोड़ें जो किसी ने आपके बारे में कहा, आपका दिन खराब किया। खैर जोएल, मैं तनाव में हूं क्योंकि मेरा कजिन मेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे दोस्त मुझे कोई श्रेय नहीं देते। स्कूल में मेरे क्लासमेट्स मेरा ठट्टा करते रहते हैं। नहीं, वो नो स्टिक अनॉइंटिंग ओढ़ लें और इसे खुद पर से फिसल जाने दें। दाऊद की तरह आपका प्रतिशोध का दिन आ रहा है। लोग आपकी तकदीर पर नियंत्रण नहीं रखते। जो वो कहते हैं और करते हैं उससे आपका भविष्य प्रभावित नहीं होता। परमेश्वर नियंत्रण में है। अंतिम फैसला उन्हीं का होता है। वो न केवल आपको बाहर लाने वाले हैं, पर उनकी टिप्पणियों के कारण वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाने वाले हैं। जो आपके हानि के लिए था, परमेश्वर उसे आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये है जो मैंने सीखा है। जितनी ज्यादा सफलता आपके पास हो, उतना ही ज्यादा विरोध आपको झेलना पड़ता है। हर कोई आपकी सफलता को हजम नहीं कर सकता। आपके सभी पारिवारिक सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार, वो सब आपके जीवन के अनुग्रह का आनंद नहीं लेंगे। वो ठीक ठाक थे जब तक कि आप उसी लेवल पर थे, और जब आपको उन्नति मिलती है, बजाय आपके लिए खुश होने के, ये जानकर कि अगर परमेश्वर ने ये आपके लिए किया तो उनके लिए भी कर सकते हैं, कई बार ये जलन उत्पन्न करता है। और अगर आप पर ये नो स्टिक अभिषेक ना हो, तो आप उन लड़ाइयों में उलझ जाएंगे जिनके कोई मायने नहीं। आपको उस निरादर, उस निंदनीय टिप्पणियों को आपसे फिसलकर गिर जाने देना होगा। शायद ये कठिन हो, जो वो कह रहे हैं शायद बहुत चोट पहुंचाने वाला हो, पर परमेश्वर हमेशा आपको उस मौसम के लिए अनुग्रह देते हैं जिसमें आप हैं। आपको खुद को याद दिलाना होगा, मुझ में सामर्थ है इस निरादर को नजरअंदाज करने की। सबसे बड़ी सिद्धता की निशानी यही है कि आप किसी की आलोचना न करें जो आपकी आलोचना कर रहा है। इंसानी स्वभाव है कि वह अंदर घुसे और जंग को लड़ें। वो मेरी पीठ पीछे बात कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो
मेरी आलोचना कर रहा है, मैं भी आपको कुछ बातें बताऊंगा जो मैं जानता हूं। नहीं, जब आप किसी की आलोचना करते हैं जो आपकी आलोचना करता हो, आप अपने अंदर जहर को रिसने दे रहे हैं। शास्त्र वचन में लिखा है, यीशु ने अपने आलोचकों को जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने ऊपर से फिसल जाने दिया और वो अपनी दौड़ दौड़ते रहे। वो जानते थे कि हर कोई उन्हें समझ ना पाएगा, हर कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा, और वो ठीक था। मैंने सुना है बिली ग्राहम को ये बताते हुए कि पहली बार जब वो इंग्लैंड गए थे, तकरीबन 60 साल पहले, प्रेस बहुत नेगेटिव था। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारा धर्म यहां नहीं चाहिए, हमें एक और मिनिस्टर नहीं चाहिए। एक रिपोर्टर ने बहुत ही तंजिया अंदाज में पूछा, तुम कैसे एक बड़े ओशन लाइनर में आकर अपने यहां आने को उचित ठहरा सकते हो, एक बड़ा जहाज, जबकि यीशु ने गधे की सवारी की, वो जहां कहीं भी गए थे। बिली ग्राहम ने कहा, यदि तुम मेरे लिए गधा ढूंढ सको जो पानी के ऊपर चलता हो तो मैं उसे खरीद लूंगा। झाड़ फेंको उस आलोचना को। हर कोई आपको नहीं समझने वाला, हर कोई आपको नहीं पसंद करने वाला, और वो ठीक है। आपको उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं कि आप ठीक हैं, यीशु की तरह करें, आलोचकों को जवाब न दें। देखिए, हम कई ऐसी लड़ाइयों में जूझ जाते हैं जिन्हें हमें लड़ना नहीं है। जब लोग आलोचना करते हैं, निरादर करते हैं, तो ये बस ध्यान भटकाना है। वो सहकर्मी जो आपके बारे में बात कर रहा है, आप आसानी से अपना समय और ऊर्जा जाया कर सकते हैं ये सोचते हुए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे आप उन्हें जवाब देंगे, या कि आप कैसे उनका मन बदल सकते हैं। नहीं, वही ध्यान भटकाना है। ये वो लड़ाई है जिसमें आपको उलझना नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसका हल दिया है। यह है नो स्टिक अनॉइंटिंग। उसे अपने ऊपर से फिसल जाने दें। उसके बारे में मत सोचें, हिसाब चुकाने की कोशिश न करें, यकीन दिलाने की कोशिश न करें कि आप ठीक हैं। इसे जाने दें और परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। परमेश्वर ने आपके भविष्य में सही लोग रखे हैं। आपको अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहिए लगातार किसी को मनाने की कोशिश करते कि वो आपको पसंद करें। यह है कुंजी। वहां जाओ जहां प्रशंसा हो, वहां नहीं जहां आपको लोग सहें। उसे जीतने की कोशिश न करें जो तुम्हें बस सहता है। वो सचमुच आपकी तरफ नहीं है। वो एक तरह से ईर्ष्या करते हैं उन वरदानों से जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। चाहे आप कुछ भी करें, वो 100% आपके पीछे नहीं होंगे। आप उन्हें शायद थोड़े समय के लिए मना लें, पर जैसे ही आपने परफेक्टली काम नहीं किया, वो कुछ ढूंढ लेंगे जो आप गलत कर रहे हैं। वो एक मुर्दा घोड़े पर सवारी करने जैसा है। समय आ गया है घोड़े से उतरकर आगे बढ़ें। खैर, आप कहेंगे, जोएल, अगर मैं ऐसा करता हूं शायद मुझे उनका अप्रूवल ना मिले। उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अप्रूवल हासिल है। यदि दाऊद बैठा रहता अपने सभी भाइयों को जीतने की कोशिश में, उन्हें मनाने की कोशिश में, तो शायद वो अपने भाग्य से वंचित रह जाता। वो दयालु था, वो आदर देता था, पर उसने चिंता नहीं की उन पारिवारिक सदस्यों की जो उसे पसंद नहीं करते थे। आपके भी शायद कोई रिश्तेदार हो जो कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करते होंगे। वो कभी भी आपको वो सम्मान नहीं देते होंगे जिसके आप हकदार हैं, और ये कठिन है, पर आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपको उनकी चीयरिंग की जरूरत नहीं। दया दिखाएं, इज्जत करें, पर अपनी कमर कस लें और दाऊद की तरह कहें, मैं अपनी तकदीर पाकर रहूंगा, इसके बावजूद कि कौन मेरे पीछे नहीं है। शास्त्र वचन में लिखा है, यीशु के अपने भाइयों ने उन पर विश्वास नहीं किया था। ये काफी कठिन रहा होगा। यहां वो निकले थे दुनिया को बदलने, अंधों की आंखें खोलने, मुर्दों में से लोगों को जिलाने, और उनके अपने भाई उनकी प्रशंसा न करें। उन्होंने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी। वो अपने शहर में कोई चमत्कार न कर सके क्योंकि उन्होंने यीशु को उस बॉक्स में डाल रखा था जो वो हुआ करते थे। वो सोचते ये यूसुफ का बेटा है, उसमें कुछ खास नहीं, हम उसे जानते हैं, वो बस एक बड़ा ही है। उन्होंने उसे खारिज कर दिया, उसके वरदानों को न पहचाना। यीशु वहां नहीं रहे जहां उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा, सुनो दोस्तों, मैं सचमुच एक मसीहा हूं, देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पानी को दाखरस बना सकता हूं। नहीं, वो जानते थे वो कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वो वहां से चले गए जहां वो बर्दाश्त किए जा रहे थे, और वहां गए जहां वो प्रशंसा पा रहे थे। आप में से कुछ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं लोगों को जीतने की कोशिश में जो कभी जीते नहीं जा सकते। शायद यीशु की तरह ये एक परिवार का सदस्य हो, एक रिश्तेदार जिसे आपके पक्ष में होना चाहिए था, पर वो नहीं है। इंसानी स्वभाव स्वीकृति के लिए तरसता है। हम तरसते हैं मान्यता पाने को, पर हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते किसी से कुछ प्राप्त करने की कोशिश में जो वो कभी देने वाले नहीं। आप आगे बढ़ते रहें
और आप सही लोगों तक आ जाएंगे। लोग जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, लोग जो आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग जो आपके पक्ष में होंगे। मैं एक महिला से लॉबी में बात कर रहा था। वो एक बहुत बड़े परिवार से संबंध रखती है और वो इतनी अपसेट थी क्योंकि उसकी बहनों में से एक उसे पसंद नहीं करती थी। ये चलता रहा सालों साल से, ये उसे परेशान करता रहा। उसे कहा, जोएल मुझे समझ नहीं आता, मैं उसे फोन करती हूँ, अच्छे से पेश आती हूँ, मैं अपनी राह से हटकर उस पर दया करती हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूं वो हमेशा मुझ में दोष ढूंढ लेती है। मैंने उससे वो कहा जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। शास्त्र वचन में लिखा है, जहां तक तुमसे हो सके शांति से रहो हर व्यक्ति के साथ। क्या आप जानते हैं कुछ लोग आपके साथ शांति से नहीं रहना चाहते? उनके अपने मसले हैं जिनसे वो निपट रहे हैं। अब उसे जीतने की कोशिश न करें जो शांति चाहता ही नहीं। आपने अपनी भूमिका निभा दी, एक्स्ट्रा माइल चले, अब बस पीछे हट जाइए। यदि वो शांति रखना नहीं चाहते, ये आपकी समस्या नहीं, ये उनकी है। आप किसी और की खुशी के जिम्मेवार नहीं हैं, आप अपनी खुशी के प्रति जिम्मेवार हैं। पर यदि आप फिरते रहें हर एक को खुश करने की कोशिश में, उनकी सब मांगे पूरी करते हुए, उनका अप्रूवल जीतते हुए, तो जो व्यक्ति खुश न रह पाएगा वो होंगे आप। मैंने सीखा है, कुछ लोगों को आपको दूर से प्यार करना पड़ता है। वो आपका परिवार है, रिश्तेदार है, हाँ आप उनसे प्रेम करते हैं, पर आप उनके साथ हर दिन नहीं हो सकते। वो आपके साथ शांति नहीं रखना चाहते। अब खुद को हताश मत करो कुछ होने की कोशिश में, ये कभी नहीं होगा। और ये बदतमीजी नहीं है, ये निरादर नहीं है, ये उसके प्रति जिम्मेदारी है जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। आपकी जिम्मेदारी है अपने समय को इस्तेमाल करना, अपनी ऊर्जा, अपने जज्बात, अपना हुनर एक सही मकसद के लिए। आपको लगातार किसी को मनाते रहने की जरूरत नहीं कि वो आपको पसंद करें। जब यीशु ने अपने चेलों को अलग अलग शहरों में भेजा, वो जानते थे कि हर कोई उन्हें नहीं समझेगा। वो जानते थे कि लोग दोष ढूंढ लेंगे और आलोचना करेंगे। उन्होंने उनसे कहा मत्ती 10:14 में, जब तुम एक नगर में जाओ, जो कोई भी तुम्हें ग्रहण न करे, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। गौर करें, उन्होंने ये नहीं कहा सबको अपनी ओर जीत लो, ये जताने की कोशिश करो कि तुम ठीक हो। नहीं, उन्होंने कहा दया करो, आदर करो, पर अगर वो तुम्हें स्वीकार न करें, तुम उन्हें झाड़ दो और आगे बढ़ो। वो कुछ इस तरह कह रहे थे, वहां मत रुको जहां तुम बर्दाश्त किए जाते हो। अपने आलोचकों, अपने परिवार के सदस्यों को मनाने की कोशिश न करो कि वो आपको पसंद करें, बस उसे झाड़ दें और वहां जाए जहां प्रशंसा पाए। एस्तर की पुस्तक में एक मनुष्य है हेमन नाम का। वो राजा के अलावा राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसका प्रभाव था, आधिपत्य था, कृपा थी। जब वो चलता लोग उसके आगे झुकते थे। पर एक बार एक व्यक्ति ने उसे वो आदर देने से इनकार किया। एक आदमी ने दंडवत करने से मना किया। हेमन इतना क्रोधित हुआ, इतना परेशान कि वो रात को सो न सका। वो बस यही सोच रहा था कि कैसे वो इस एक आदमी को दिखा दे कि आदर कैसे दिया जाता है। क्या उसके पास पूरे शहर का सम्मान था, पर वो इसी एक आदमी में मरा जा रहा था कि उसने अपना फोकस खो दिया और एक ऐसी लड़ाई में जूझ गया जो उसे नहीं लड़नी थी। वो राह से भटक गया और न केवल उसने अपना ओहदा खो दिया, पर अंत में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं क्या कह रहा हूं? उस एक परिवार के सदस्य के कारण जो आपको आदर देने को राजी नहीं, उसके कारण अपना फोकस न खो दें। जहां आप अपना सारा समय लगा दें उसे जीतने की कोशिश में। एक पड़ोसी को, एक सहकर्मी को, एक क्लासमेट को खुद का ध्यान न भटकाने दें और अपना भाग्य न गवा दें। यदि वो आपकी इज्जत नहीं करते, इसे झाड़ दीजिए। अगर वो आपकी बेइज्जती करते हैं, इसे झाड़ दीजिए। अगर वो आप में कुछ गलतियां ढूंढ रहे हैं, बस इसे झाड़ दीजिए। आपका भाग्य कहीं महान है, आपका असाइनमेंट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका समय बहुत कीमती है कि आप इन नेगेटिव कमेंट्स को, चुगली, आलोचना को खुद पर हावी होने दें। ये बस एक ध्यान भटकाने वाला है। आप में से कुछ ऐसी लड़ाइयों में जूझे हैं जो आपको लड़नी नहीं है, किसी को जीत लेने की कोशिश में जो कभी जीता नहीं जा सकता। समय आ गया है झाड़ फेंकने का और आगे बढ़ने का। वहां न रहे जहां बर्दाश्त किए जाएं, वहां जाएं जहां प्रशंसा पाएं। आपको उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं, आपके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अप्रूवल है। मैं आज आपसे मांग रहा हूं, हम में से हर एक से, इससे पहले कि हम यहां से निकले, खुद पर पैन छिड़किए। समय से पहले ही तय कर लें, कुछ भी आपके रास्ते में नहीं आ सकता जो आपका दिन खराब करेगा। यदि आप ये नो स्टिक अभिषेक ओढ़े रहेंगे, कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आने दो, कोई भी निरादर आपसे फिसल जाने दो,
तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो उन्होंने भविष्यवक्ता के लिए किया। जितना वो बात करेंगे उतना ऊंचा वो ले जाएंगे। वो आपको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेंगे आपको ऊंचा उठाने में। बिल्कुल दाऊद की तरह मैं ऐलान करता हूं, कोई भी व्यक्ति आपको आपकी तकदीर से जुदा न रख सकेगा। कोई भी निरादर परमेश्वर की योजना रोक ना पाएगा। कोई नेगेटिव कमेंट्स आपको पीछे नहीं रख पाएगा। आप हर बाधा पार कर जाएंगे, हर शत्रु को हरा पाएंगे और वो हर चीज बनेंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। आमीन। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।